तो मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में क्या भारत को बार बार ब्लंडर करने की आदत है? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही सुना। हमें ब्लंडर्स करने की आदत है। हम विदेश नीति में ब्लंडर करते हैं, हम पड़ोसी देशों की नीति में ब्लंडर करते हैं, इकॉनमी में तो हमें रोज ब्लंडर करने की आदत है। पहले हमने एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम बनाया था 2014-15 में, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वो फ्लॉप हो गया, वो एक ब्लंडर था। उसके बाद एक नोटबंदी का ब्लंडर था, मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। उसके बाद अधपका फल जीएसटी लोगों के ऊपर लाद दिया गया। सोच रहे थे बहुत रेवेन्यू बढ़ जाएगा, रेवेन्यू घट गया। अब 6 साल 2017 में लागू किया था, आज 3 साल के बाद अगस्त की बात कर रहा हूं, तो आज नतीजे सामने हैं कि हमें जीएसटी की वजह से नुकसान हुए हैं। फिर उसके बाद कसर कुछ बची नहीं, तो बाद में एक लोकल लॉकडाउन कर दिए। 4 घंटे के नोटिस पे पूरे भारत को घरों में कैद कर दिया गया। लोग सड़कों पे नजर आए। उसके बाद एनआरसी के नाम पर कैद कर दिया। उसके बाद सीए के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर वॉलेटाइलनेस रही। एक के बाद एक ऐसे डिसीजंस आते चले गए जिसके द्वारा देखा जाए तो भारत पीछे ही चलता चला गया। बात $5 ट्रिलियन की हो रही थी, तो अब हालत ये कि हम 2.7 से 2.4 पे आ गए हैं। अब सोच रहे हैं कि क्या $3 ट्रिलियन पे भी पहुंच पाएंगे। नहीं समझ आता कि हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते क्यों हैं। हमें जरूरत क्या है? हम 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे चले जाते हैं। अब लोगों को अंग्रेजी में मेक इन इंडिया नहीं समझ आया, तो सोचा सरकार को 6 साल बाद सोच आई, ये लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, इन्हें हिंदी में समझाओ। आत्मनिर्भर भारत, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। पंडित नेहरू ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, हर बार फ्लॉप हुए। जब हमने इंपोर्ट को लिबरली इंडिया में अलाउ किया और कस्टम्स टैरिफ कम किए, तब हमने प्रगति की। ये नरसिम्हा राव के टाइम में भी देखा हमने, सॉरी, थोड़ा बहुत अटल बिहारी के टाइम में देखा और मनमोहन सिंह के टाइम में भरपूर मात्रा में देखा। लेकिन जब से मोदी और फिर मरहूम अरुण जेटली की जोड़ी आई, तो इन्होंने तो हर साल टैरिफ बढ़ाए, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाए, लाइसेंसेस पैदा किए। भारत वापस 1970 में आ गया। हर चीज के लिए लाइसेंस, हर चीज के लिए रेस्ट्रिक्शंस, हर चीज के लिए सरकार से पूछो क्या मंगा सकते हो। हमने जब आत्मनिर्भर भारत इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की, तभी हमने चोट खाई। हमारा जीडीपी कम हुआ, हमारा पर कैपिटा इनकम कम हुआ, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस चले गए, हमारी इंडस्ट्री डूब गई। हमने इनएफिशिएंसी को दावत दी, हमने लेस प्रोडक्टिविटी को दावत दी, हमने उन लोगों को इंसेंटिवाइज किया जो घटिया क्वालिटी का माल बनाते थे और महंगा बेचते थे। ये भारत की त्रासदी है। भारत का एक तरह से कहा जाए तो एक ब्लंडर करने की आदत है और हम बाज ही नहीं आते उससे। जो सक्सेसफुल फॉर्मूला था इंपोर्ट का, उसको भुला के फिर कचरे में फेंक दिया गया। इंपोर्ट रिप्लेस करो। भाई बहुत डॉलर पड़े हैं हमारे पास, जितना मर्जी मंगा लो, डॉलर्स खत्म ही नहीं होंगे। पर सरकार को नहीं समझ आता साहब, सरकार को नहीं समझ आता। ऑटोमोबाइल्स के जो ऑटो पार्ट्स हैं 25% चाइना से आते हैं। बहुत सारी उसमें यूरोपियन गाड़ियां हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की गाड़ियां हैं, चाहे ऑडी हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू हो, फॉक्सवैगन हो, या और भी बहुत सारी हैं। अब उन सब की फैक्ट्रियां जो लगी हुई हैं चाइना में लगी हैं, कलपुर्जों की, ऑटो पार्ट्स की, वहां से इंडिया मंगाता है। और यही पार्ट्स जब जो 100 रुपये का पार्ट चाइना से आता है, जब वो यूरोप से मांगेंगे वही 200 रुपये का आएगा, 150 रुपये का आएगा। ये भारत को समझ नहीं आती। लेकिन एक नकली छाती ओढ़ के कहा जा रहा है कि हम महंगा खरीद लेंगे, चाइना से नहीं खरीदेंगे। मत खरीदो भाई, आपको शायद मालूम नहीं, वही चाइना से पार्ट बन के यूरोप में जाएगा और जो 100 रुपये का खरीदा जाएगा वही वहां से 150 रुपये का हमारे पास आएगा। अल्टीमेटली आएगा फिर मेड इन चाइना ही। पर नहीं साहब, नाक ऊंची रखनी है। क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फिर से 1970 में वापस आ गए।
हमें नहीं समझ आता कि जब जब हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं मार खाते हैं, पर हम सीखते क्यों नहीं हैं हम? Why don't we learn not to commit a blunder? Why repeatedly we commit the same mistakes again and again? जब सेम मिस्टेक करोगे तो उसके रिजल्ट कैसे अलग आएंगे? रिजल्ट भी तो सेम होंगे ना। पर कौन समझाए इन्हें साहब? सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं कि इस गवर्नमेंट में इकोनॉमी की समझ किसी को नहीं है, किसी को इकोनॉमी का ई भी नहीं आता है। अब क्या कहें साहब, उनकी तो कोई सुनता नहीं है। ये अपने आप को दानिशमंद समझते हैं कि हमसे ज़्यादा इकोनॉमी को समझने वाला कोई नहीं है। अभी पहले अरुण जेटली थे, उनको समझ नहीं थी, वो तो वकील थे, उन्हें कहाँ से इकोनॉमी आती। उसके बाद निर्मला सीतारमण आ गई, उनका भी ऐसे ही चल रहा है, जो मोदी जी कह देते हैं बस वही आगे वो रिपीट कर देती हैं। सरकारों के टैक्स कम होते जा रहे हैं, एक से एक जगह हम मार खा रहे हैं। नोटबंदी में मार खाई, मेक इंडिया में मार खाई, जीएसटी में मार खाई, लॉकडाउन में मार खाई, हम तो हर जगह मार खा रहे हैं। और अब आत्मनिर्भर भारत में मार खा रहे हैं। पता नहीं हम कब सुधरेंगे, पता नहीं हम कब समझेंगे कि हम गलत राह पे हैं। सब अमेरिका आत्मनिर्भर है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है। जापान आत्मनिर्भर है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है। यूरोप आत्मनिर्भर है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है। आत्मनिर्भर वो होते हैं जो सबसे बड़े इंपोर्टर होते हैं, और हम वो हैं जो इंपोर्ट्स को कट करते हैं। शौक जो है हमें पैरों पर कुल्हाड़ियां मारने का साहब, इसी का तो नाम है हिंदुस्तान। 2 कदम आगे 4 कदम पीछे। शुक्रिया आपका साहब हमारे साथ बने रहने के लिए।